भारत देश में हिंदुओं के बहुत से तीर्थ स्थान हैं जिनको बहुत मान्यता प्राप्त है। हिंदुओं में बहुत सी यात्राएं भी होती है जिनमें से सबसे प्रमुख चार धाम यात्रा को माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति चार धाम यात्रा पूर्ण कर लेता है उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथियों, इस वीडियो में हम चार धाम की यात्रा के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चार धाम कौन कौन से हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं चार धामों के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के चार धामों की काफी मान्यता है। लोग यहाँ पर जाना बहुत पसंद करते हैं। भारत के इन चार धामों की यात्रा हर एक हिंदू करना चाहता है। बहुत से लोग इस यात्रा को पूर्ण भी कर लेते हैं। इन चार धामों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा द्वारिका, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वरम। यही वह चार स्थान है जिसकी यात्रा को चार धाम की यात्रा माना जाता है। इसकी मान्यता यह भी है कि जो भी व्यक्ति इन चार धामों की यात्रा कर लेता है उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। कई लोग बल्कि यह भी मानते हैं कि उत्तराखंड में जो छोटे चार धाम हैं उन्हीं को भारत के चार धाम मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के चार धाम को छोटी चार धाम यात्रा कहा जाता है। इसमें उत्तराखंड के चार प्रमुख धाम का नाम इस प्रकार है: केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इन धामों की यात्रा को छोटी चार धाम यात्रा कहा जाता है, परंतु जो भारत के चार धाम यात्रा है वह इससे अलग है। चार धाम भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित है, जैसे कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, द्वारिका गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी ओडिशा में स्थित है और रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन चार धाम यही भारत के प्रमुख चार धाम हैं। इन प्रमुख चार धाम की यात्रा करना भी बहुत से लोगों का सपना होता है। तो चलिए जानते हैं इन चार धामों को बारी बारी से। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस स्थान को काफी पवित्र स्थान माना जाता है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर 6 माह तक खुला रहता है और 6 माह तक बंद रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी का वास है और वह 6 माह तक इस मंदिर में विश्राम करते हैं और बाकी के 6 माह जागते हैं। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस पवित्र मंदिर बद्रीनाथ को विशालपुरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा व आराधना की जाती है। इसलिए इस मंदिर को विष्णु धाम भी कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि इस पवित्र मंदिर बद्रीनाथ की स्थापना सतयुग में हुई थी। केवल यही नहीं बल्कि इस मंदिर को हिमालय के सबसे पुराने तीर्थों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के निकट में एक कुंड भी है जिसका नाम है तप्त कुंड। यह कुंड भी काफी अनोखा है क्योंकि इस कुंड का जल हमेशा ही गर्म रहता है और हम जानते हैं कि बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है वहाँ हमेशा ठंड रहती है। सर्दियों के मौसम में वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। उन सभी के बीच में यह कुंड काफी गर्म रहता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पवित्र मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने सतयुग में की थी। यह मंदिर करीब 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पवित्र मंदिर के ऊपर बहुत सी कहावतें कही गई है, जिनमें से एक है, जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी। इस कहावत का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उस व्यक्ति को दोबारा गर्भ में जाना नहीं पड़ता है, अर्थात वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे
4 धामों में दूसरा धाम, जिसका नाम है द्वारिका। द्वारिका नगरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। यह स्थान भी काफी पवित्र माना जाता है। यह भी भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है, इसलिए इसकी भी काफी अधिक मान्यता है। यह एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। यह मंदिर गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। यह नगरी भारत की सबसे प्राचीन नगरों में एक है। द्वारिका को गुजरात की पूर्व राजधानी के रूप में भी माना जाता था। द्वारिका नगरी को द्वारा का शहर भी कहा जाता था, जिसको जगत या जिगत भी कहा जाता है। इस जगत को भगवान श्री कृष्ण की राजधानी भी कहा जाता है। इस जगह को काफी पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह जगह हिंदुओं के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। माना यह भी जाता है कि इस जगह के जो असल मंदिर थे, उन सभी मंदिरों को सन 1332 में दिल्ली के शासकों ने नष्ट कर दिया था। माना यह जाता है कि इस नगर की स्थापना खुद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से आने के बाद की थी। यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर है। माना जाता है कि वह मंदिर उसी स्थान पर बना हुआ है जिस जगह पर द्वारकाधीश का महल था। माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद यह नगरी पानी में डूब गई और आज भी यह नगरी पानी के नीचे ही है। डूबी हुई द्वारिका नगरी के बाद उसके अवशेष के रूप में बनाए गए हैं, जिसका नाम बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका है। 4 धामों की यात्रा के दौरान इस जगह के भी दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि यह भी उन 4 धामों में से एक है। यह मंदिर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथियों, द्वारिका के बाद अब हम चर्चा करेंगे 4 धामों में तीसरे धाम, जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यह मंदिर ओडिशा के तटवर्ती शहर में स्थित है। इस जगह को भी भारत का सबसे पवित्र स्थानों में एक माना जाता है। यह मंदिर भी हिंदुओं के 7 पुरियों में से एक है। माना यह जाता है कि इस दिव्य मंदिर की स्थापना वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने द्वापर युग में की थी। यह मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष में एक बार इसकी रथ यात्रा होती है, जो काफी प्रसिद्ध है। जगन्नाथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जगत और नाथ, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थित है, जिसमें पहले श्री जगन्नाथ जी का है, दूसरा जगन्नाथ जी के बड़े भाई बलभद्र की और तीसरी सुभद्रा जी की है। माना यह जाता है कि इस मंदिर में यह तीनों मूर्ति लकड़ी के बनी हुई है। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदलने की प्रथा है। इस मंदिर में होने वाली भगवान श्री कृष्ण जी की रथ यात्रा को देखने के लिए सभी कृष्ण भक्त विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को नष्ट करने के लिए विदेशियों हमलावरों द्वारा 20 से अधिक बार प्रयास किया गया है, परंतु उनके सभी प्रयास असफल रहे। आपको इस मंदिर की खास बात बता दें कि इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। बाकी किसी और धर्म के लोगों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। एक बार भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी, परंतु वह एक पारसी परिवार से थी, इसलिए उनको भी इस मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। 3 धामों के जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे चौथे धाम का, जिसका नाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसको भी भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह तमिलनाडु के समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में केदारनाथ और काशी की मान्यता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में इसकी वैसी ही मान्यता है।
इस जगह पर जो शिवलिंग है उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम ने की थी। यह मंदिर हिंद सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक टापू है। बहुत समय पहले यह टापू भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा था, परंतु समुद्र की लहरों की वजह से यह टापू भारत की मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसी जगह पर रामायण के समय में बनाया गया सेतु पुल था, जिसको उस समय भगवान राम की सेना ने मिलकर बनाया था। इस सेतु का निर्माण भगवान राम ने श्रीलंका जाने के लिए किया था, ताकि वह अपनी पत्नी सीता को छुड़ाकर वापस ला सकें। उसके बाद भगवान राम ने इस जगह पर आराधना की थी, क्योंकि भगवान राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था, तो भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। इसलिए ही भगवान राम ने यहाँ पर शिवजी की आराधना की थी। उसके बाद विभीषण के अनुरोध करने पर इस सेतु को धनुषकोडी नामक स्थान पर तोड़ दिया गया था। इस जगह पर रामनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान श्री राम जी को समर्पित है। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है। तो साथियों, आज हमने आपसे हिंदुओं के पवित्र 4 धामों की यात्रा के बारे में चर्चा की। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।